हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निसिम एज़ेकिएल की बायोग्राफी। दोस्तों, निसिम एज़ेकिएल एक इंडियन पोएट हैं, एक बहुत रिनाउंड इंडियन पोएट हैं। ये बेसिकली एक जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ये अपने आप को इंडिया में आउटसाइडर ही मानते थे अपने आप को। अब ऐसा क्यों था दोस्तों, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। और चलिए इनकी बायोग्राफी अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एज़ेकिएल का जन्म 16 दिसंबर 1924 को हुआ था बॉम्बे में। एज़ेकिएल एक इंडियन जूइश पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर और आर्ट क्रिटिक रहे हैं अपने करियर में। उनके फादर दोस्तों बॉटनी के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज में, और उनकी माँ प्रिंसिपल थी, अपने ही स्कूल में वो प्रिंसिपल थी। एज़ेकिएल दोस्तों मुंबई की मराठी स्पीकिंग जूइश समुदाय से बिलोंग करते थे, जिन्हें बीन इजराइल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना। दोस्तों 1947 में एज़ेकिएल ने लिटरेचर से बीए किया था विल्सन कॉलेज से। उन्हें 1947 से 48 के बीच में इंग्लिश लिटरेचर और काफी लिटरेरी आर्टिकल्स भी पब्लिश कराए थे अपने करियर में। दोस्तों 1948 में एज़ेकिएल लंदन चले गए थे। वहां जाकर इन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की थी बर्कबैक कॉलेज लंदन से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो लंदन में 3.5 साल से भी ज्यादा रहे थे। फिर वो शिप से इंडिया वापस आ गए थे। अपनी वापसी के साथ ही दोस्तों ये अपने लिटरेरी करियर वाले रूप में एकदम से आ गए थे, वापस अपनी फॉर्म में आ गए थे। एज़ेकिएल असिस्टेंट एडिटर फॉर इलस्ट्रेटेड वीकली भी रहे हैं 1953 में। 1961 में दोस्तों एज़ेकिएल ने एक मंथली लिटरेरी मैगजीन जिसका नाम था इम्प्रिंट, उसकी शुरुआत की थी। दोस्तों एज़ेकिएल आर्ट क्रिटिक भी रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। एज़ेकिएल ने अपने पूरे करियर में बहुत सारे प्लेज और पोएम्स को पब्लिश कराया था। दोस्तों वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1990 में, और वो सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन ब्रांच ऑफ द इंटरनेशनल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन पेन के भी सेक्रेटरी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों एज़ेकिएल को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा 1988 में 88 में, और उन्होंने साहित्य अकादमी कल्चरल अवार्ड भी जीता था 1983 में 1983 में। दोस्तों अब एज़ेकिएल की पहली बुक थी द बैड डे, जो 1952 को पब्लिश हुई थी, और उसके बाद दूसरा वॉल्यूम ऑफ पोयम आया था उनका जिसका नाम था द डेडली मैन, जो आया था 1960 में 1960 में। दोस्तों एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर का काम करने के बाद एज़ेकिएल जनरल मैनेजर भी रहे हैं एक पिक्चर फ्रेम कंपनी में, जहां उन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन जंपो नाम से लॉन्च की थी 1961 में यानी 61 में। दोस्तों 1969 में राइटर्स वर्कशॉप में एज़ेकिएल ने 3 प्लेस पब्लिश किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थे जिसके नाम थे नैनी, मैरिज पोएम और द स्लीप वॉकर्स। एक साल बाद इन्होंने दोस्तों एक आर्ट सीरीज भी निकाली जिसमें 10 प्रोग्राम थे हमारे इंडियन टेलीविजन के लिए। दोस्तों उनकी पोएम एनसीईआरटी और आईसीएसई बुक्स में भी पढ़ी जाने लगी। उनकी सबसे फेमस पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, जो आप सबको पढ़नी चाहिए। और साथ में आपने शायद उनकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन भी जरूर पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम में। दोस्तों एज़ेकिएल को काफी क्रिटिक्स फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दोस्तों एज़ेकिएल खुद लिखते हैं अपने एक ऐसे में जिसका नाम है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन, जो जहां वो कहते हैं कि मैं एक हिंदू नहीं हूं और मेरा जो बैकग्राउंड है वो मुझे भारत का आउटसाइडर ही कंसीडर करता है। अब क्योंकि वो जूइश थे इसलिए वो अपने आप को एक आउटसाइडर ही कंसीडर करते थे। मगर दोस्तों वो हमेशा से ही इंडिया से प्यार करते थे, और ये उनकी काफी पॉइंट्स में भी झलका है। जब भी वो कहते हैं कि भारत मेरा घर है और हर आदमी अपने घर के लिए कुछ ना कुछ करता है, ना कि उससे कभी पीछे हटता है, और ना ही मैं कभी पीछे हटा। एज़ेकिएल की मौत दोस्तों 2004 में एल्जाइमर नाम की बीमारी से हुई थी। उन्हें हमेशा से ही एक मशहूर इंडियन इंग्लिश पोएट के नाम से जानते हैं। दोस्तों यही था हमारे इस वीडियो में बायोग्राफी में एज़ेकिएल की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।